इस्लामाबाद से मैं अब्बास शबीर और कराची से नसीम राजपूत। नसीम भाई, अब 3-4 वीडियोस निकाल के देख लें। मैंने आपको कहा है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का फेवरेट है और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस, विराट कोहली की परफॉर्मेंस, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जो जो प्लेयर क्रीज के ऊपर आया है ना नसीम भाई, उसने बताया है कि मैं क्रिकेटर हूं, मैं मुल्क के लिए खेल रहा हूं, मैं पैशन से खेल रहा हूं, इश्क से खेल रहा हूं। ये क्वालिटी मुझे नजर आई। कोई प्रेशर नहीं था नसीम भाई। कोई प्रेशर नजर आ रहा था इंडियन प्लेयर्स के ऊपर? उनके डगआउट के ऊपर कोई प्रेशर आपको डगआउट में नजर आ रहा था किसी प्लेयर के ऊपर? उनके कोच के चेहरे के ऊपर कोई प्रेशर था? हालांकि मैच एक जगह पर आकर इस तरह लग रहा था कि बिल्कुल फंसा हुआ है ना, बॉल्स कम थी, रन ज्यादा थे, लेकिन प्रेशर से निकले वो। अब्बास भाई नसीम आपने भाई बिल्कुल सही बात बोली। अगर मुनाफकाना नो मुनाफकाना बात नहीं करनी, मुनाफकाना बात बिल्कुल सच्चाई स्ट्रेट वाली कर रहा फॉरवर्ड। हूँ। बात सुने 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 सुने, यहाँ पे बैठ के आप अपनी अंग्रेजी ना बदलो, दूसरे की भी सुने। सिर्फ इंडिया 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 ना करें जो बात। देखिए इंडिया हम इंडिया खुद नहीं कह कर रहे रहा। हैं, ओ भाई यार, मैं आपको कह रहा सेमीफाइनल था ना। हूं, मेरी बात तो आप सुन ले। ओ मेरे भाई, मेरी बात, सेमीफाइनल था। मैंने मेरी इंडिया मैं इंडिया क्या कर दिया? मैंने तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो प्लेयर्स के नाम लिए जो आज मैच खेले, जिन्होंने परफॉर्म किया है। आज 320 भी होता ना तो इंडिया चेस कर लेता। चल अब आप बोले। मैक्सवेल की परफॉर्मेंस अच्छी लगी आपको? मैक्सवेल वेरी वेल। अच्छा सुने अब आप बातें। अब मैं इंडिया बेहतरीन टीम, मैं इंडिया को हम वैसे ही कहते हैं कि इंडिया इज दी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। दे आर द नंबर 1 इन ओडीआई रैंकिंग। दे डिजर्व। मैं सबसे पहले स्टार्ट ऐसे ही कर रहा हूं कि वो टीम अच्छी है और वो डिजर्व करती है। मोस्टली अपने मुल्क में खेलती है, सारे मैचेस जीतती है, एंजॉय करती है। लेकिन देखें आप उसका दुबई में ट्रैक रिकॉर्ड अब्बास भाई, आज वो 19वां मैच खेल रहे थे दुबई में, आज तक वो दुबई में मैच नहीं हारे। पाकिस्तान ने अपनी जितनी क्रिकेट खेली है, वो तमाम की तमाम क्रिकेट, जिस वक्त पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही थी, हमने सारी दुबई में खेली थी। हम इमारात में जाके खेलते थे, हमारा वो होम ग्राउंड हुआ करता था। एक हमारी टीम की परफॉर्मेंस देके उस जगह पे इंडिया की परफॉर्मेंस देके दे आर वेरी गुड, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं एग्री करता हूँ अब्बास भाई आपकी इस बात से। और जो विराट कोहली अगर उसको किंग कहते हैं तो वो दुनिया का किंग है। इसमें कोई जो बड़े मैच में बड़ा परफॉर्म करे वही किंग है। और हमारा वाला तो चाइना का किंग है। अगर वो किंग किंग की बात करते हैं, ये किंग है, इसको किंग कहते हैं। जहां आप उसकी बॉडी, उसकी फील्डिंग देखें आप यार, वो फील्डिंग का उसका स्टैंडर्ड 36 साल की उम्र में देखें, वो बाउंड्री पे आता है। वो ऑस्ट्रेलियन जो बेस्ट रनर बिटवीन द विकेट करार पाते हैं, जो 1 के 2 करते, जहां पर 2 थे उसने उसको 1 किया। क्या उसका फ्लो है, क्या वो बॉल उठाता है, क्या वो थ्रो करता है। कोहली इज अ कंप्लीट पैकेज, नो डाउट। लेकिन अब्बास भाई देखें, आपको एक बात बताऊं ना, कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए ये बार बार बात करता हूं, ये खेल के लिए नुकसानदेह है। देखें, अगर नासिर हुसैन ये बात कह रहा है, माइकल एथरटन ये बात कह रहा है कि इंडिया को फर्म फेवर मिला, एक ही ग्राउंड पे उन्होंने सारे मैच खेले, एक ही ग्राउंड पे उन्हें एक ही होटल में ठहरे, एक ही जगह पे वो प्रैक्टिस करते थे। बाकी टीमों ने तो ट्रैवलिंग करनी है, किसी को पिंडी पहुंचना है, लाहौर पहुंचना है, दुबई पहुंचना है, कराची पहुंचना है। तो एक चीज उनके लिए ये नहीं थी, उनको एक एहसास दिलाया जाता है हर आईसीसी इवेंट में कि आप दुनिया से अलहदा है। और अगर नासिर हुसैन या माइकल एथरटन ये बात कह दें कि इंडिया को बिल्कुल फेवर मिला है, तो सुनील गावस्कर साहब खड़े हो जाते हैं और सुनील गावस्कर साहब कहते, और ताना क्या देते, ताना ये देते हैं कि भाई तुम अपनी इंग्लैंड की टीम को देखो, वो कितनी बुरी तरीके से हार रही है, और तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है वो इंडिया के स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है उससे मिलती है। तो अब आप क्या सबको जुबान पे लगाम देंगे? आप लोगों को अब इस तरीके से चुप कराएंगे कि जो है वो तुम्हें तनख्वाह जो है वो इंडिया के पैसों से मिलती है, अगर कोई आप किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे? और फिर अब्बास भाई बात सुने आप, मैक्सवेल आज क्रिमिनल रोल रहा है मैक्सवेल का। आप उठा के देखें जिस तरीके से वो बोल्ड हुआ है, और जो उसने हाथों का कोहली का कैच गिराया है, क्या यार ये इस तरह का कैच गिराता है? इस हाथों का कैच 50 पे था कोहली उस वक्त, 84 करा दिया आपने। कोहली अगर उस जगह पे आउट हुआ, अगले गेंद पे श्रेयस अय्यर आउट हो गया, जो उनकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है 91 रन की, वो अब्बास भाई कहां से होती? आप मेरी बात को समझे। देखें, अब पहले उनको बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से फेवर था,
और अब जो फेवर दिखाई दे रहा है उनको, वो फेवर दिखाई दे रहा है इवन प्लेयर्स की जानिब से भी। आप इस बात को देखें, ये कल क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगी। अब सिर्फ पैसे के लिए खेला जा रहा है, अब खेल के लिए नहीं खेला जा रहा। ये बड़ा लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरनेशनल आईपीएल का, और मैक्सवेल हमेशा से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। वो कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते हैं। मैं कोहली या इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को नहीं छुपा रहा हूं, मैं उनको फिर बेहतरीन टीम कह रहा हूं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम अनड्यू फेवर की बात कर रहा हूं जो खेल के लिए नुकसानदेह। वो इस पे नजर ओ आईसीसी यार को रखनी। आवाज भाई, कहना क्या चाह रहे कॉम्पिटिटिव हैं? क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ओ यार कहना क्या चाह रहे हैं? क्या ट्विस्ट कर दिया आपने? क्या कहना चाह रहे हैं? मेक इट क्लियर। बात भाई, दुनिया में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खत्म हो जाएगी। कल इंडिया की वैसे ही इजारादारी है, और कल जो सूरत हाल होने जा रही है वो मजीद नुकसानदेह हो जाएगी, मजीद नुकसानदेह हो जाएगी, खेल के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगी, जिसको क्या कोई सूरत हाल? अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। क्या सूरत हाल? अरे यार अब्बास भाई, किसी एक टीम को अनड्यू फेवर मिले जाए, मिले जाए, मिले जाए, आईसीसी उसका, मैं आपको कहता हूं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नाम चेंज करके बीसीसीआई रख दो, ओह बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, ये नाम लिखो, बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल। नसीम भाई, जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ, शेड्यूल अनाउंस हुआ, ये तय हुआ था ना क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बीसीसीआई कि इंडिया टीम यहाँ पे रहेगी, इंडिया टीम अपने मैचेस यहाँ पर खेलेगी। अब आप ये कौन सा ट्विस्ट ले आए? माइकल अथर्टन ने या नासिर हुसैन ने क्या कह दिया कि भाई वो इंडिया कंडीशंस के अंदर वहां पे रह रही है, एक ही होटल के अंदर रह रही है, एक ही जगह पे रह रही है, तो इससे कोई एडवांटेज? यार क्रिकेट की बात करें, कहा क्रिकेट मैंने, खेली है उन्होंने फेवर का लफ्ज यूज किया तो उस पर ताना दिया सुनील गावस्कर ने कि तुम्हारी तनख्वाहें यहां से आती हैं। अब आप चले जी। सोचे, लेवल देखे, मेंटल लेवल देखे कि तुम्हारी तनख्वाहें इस पैसे से आती हैं। ओ भाई, आईसीसी के रेवेन्यू का 38% तो आप लेके जाते हो अगर पैसा लेके आते हो। इंग्लैंड जो नंबर 2 है 6.75, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 है 6.66, पाकिस्तान नंबर 4 है 6.45। अब आप फर्क तो देखो यार, एक 38% लेके जा रहा है, एक 6% लेके जा रहा है। उसके बाद सुनील गावस्कर साहब ताना दे रहे हैं माइकल एथरटन और नासिर हुसैन को कि तुम्हारी तनख्वाहें जो पैसा इंडिया से स्पॉन्सरशिप की सूरत में आता है उससे दी जाती है। ये क्या बात हुई यार? चले जी, अब फाइनल के लिए बताएं क्या नजर आता है अब आपको? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका तो चले, जो भी टीम जीती, अब इंडिया ही मेरा ख्याल है मैं फाइनलिस्ट बार है बार और कह रहा इंडिया हूँ, ही जीत रहा है मैक्सवेल फाइनल। वेरी वेल, मैक्सवेल वेरी वेल, वाह वाह साहब, तो क्या आपने खिलाड़ी वो हैं आप। ट्विस्ट करना था, आपने कर दिया। छोड़े यार, आप आपकी छोड़े अपनी एक छोड़े चीज। छोड़े, अंधे को भी नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल है आप ही नहीं देख पा रहे हैं बस। वैसे अजीब ही बात है, वैसे आप क्रिकेट से हट के कोई नई फिल्म ले आए हैं आज। चले कोई मैं बात नहीं। बात भाई, मैं आपसे देखे, मैंने कोहली को आपको कहा कमाल प्लेयर है, इसमें कोई शुबा नहीं है यार। अब आप देखिए, सीखने की क्या, उससे सीखें क्या, सीखें कोहली से सीखो क्या? उसके 14,000 रन है यार, 8,000 रन उसके चेस करते हुए हैं। अब्बास भाई, उसके सिंगल्स अगर आप उठा के देखोगे अब्बास भाई, 5,614 सिंगल्स हैं 14,000 रन में। सिंगल्स जो माने जाते हैं, जो किसी आज भी बैट्समैन उसने को डॉट आता बॉल है। के ऊपर अपनी इनिंग कितनी उसने मेंटेन की है। डॉट अपना सिंगल सिंगल लेकर, सिंगल सिंगल लेकर उसने डॉट बॉल्स खेली नहीं है। उसकी फिटनेस देखे ना आप। अब यार पूरी टीम की फिटनेस देखें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल। मैं कहता हूं कमाल, ऑस्ट्रेलिया ने भी क्रिकेट यार खेली है, मैक्सवेल इसमें नो कभी भी डाउट। इंडिया के खिलाफ, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कभी भी इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं करते। वन ऑफ देम इज ग्लेन मैक्सवेल। उठा के बताएं मैक्सवेल की कहां पे परफॉर्मेंस है इंडिया के खिलाफ? आईपीएल का सबसे लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो खिलाड़ी। चलें ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, बस आपका अब बात, अपना एक ओपिनियन है। इंडियन लोगों को, इंडियन अवाम को बहुत मुबारक, इंडियन टीम को बहुत मुबारक। मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया इज अ बेटर टीम। इंडिया एक मजबूत टीम है। इंडिया अगर आज दुनिया की नंबर 1 ओडीआई की टीम है तो वो डिजर्व करती है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लीज अनड्यू फेवर ना दो। ये खेल के नुकसान में, ये खेल को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। चलें जी, छोड़ें, अब अगली बात पे आते हैं। टीम सेलेक्ट हो गई है हमारी न्यूजीलैंड के लिए। शाहिन शाह अफरीदी हैं, रिजवान को वनडे के अंदर उन्होंने रिटेन किया है। नए खिलाड़ी सारे,
नसीम भाई, फिर सिलेक्शन, आकिब जावेद का रोल, ये सारा कुछ मुझे जरा सम अप कर दे। यार आकिब जावेद तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये आइंस्टाइन है पाकिस्तान क्रिकेट के। इनके तजुर्बे अब तक तो जो है वो टीम को भेंट चढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आप मुझे ये बताइए, कान को यहां से घुमा के यहां से पकड़ा है, कौन सा खिलाड़ी बाहर हुआ है? या तो किसी को ओडीआई में कर दिया, किसी को टी20 में कर दिया, किसी को ओडीआई में कर दिया, किसी को टी20 में कर दिया, करा क्या? कौन खिलाड़ी बाहर हुआ है मुझे ये बता दे, सिवाय सऊद शकील के कि जिसने 60 रन बनाए थे, वो बाहर हो गया। 6 रन बनाने के बावजूद तैयब ताहिर टीम में आ गया। खुशदिल शाह दोनों टीमों में आ गया भाई हमारा, उसको किसी एक टीम में जगह नहीं मिली, वो दोनों टीमों में आ गया। आप उठा के तो देखे ना यार, आपने बाबर आजम को फिर कंटिन्यू किया, आप रजवान को फिर कप्तान लेकर आ गए। अब आप कहेंगे देखे हमने टी20 से उन्हें ड्रॉप कर दिया। भाई टी20 से तो 5 साल पहले ड्रॉप होना था उन्हें, जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने तो ओडीआई में भी तो उन्होंने क्या हाल किया हुआ है, वो तो ओडीआई को टेस्ट बनाया हुआ है उन्होंने। अब तो क्रिटिसाइज इस चीज पे हो रहा है, आपने कैसे शामिल किया? इसका मकसद है कि सारी मिली भगत चल रही है पीसीबी में, सब सर जोड़ के बैठे हुए, सब एक दूसरे को तहफ्फुज दे रहे, सब एक दूसरे को बचा रहे, चाहे वो 90s के क्रिकेटर हो जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, या पाकिस्तान के ये मौजूदा हालात हो, मौजूदा सेटअप हो, ये सब आंखों में धूल धोक रहे हैं और धोखे दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ नसीम भाई? ये तो बड़ी बड़ी बातें थी, क्या करना है, ये होना है, वो होना है। अब्बास वही भाई चैंपियंस जनाजा, ट्रॉफी आप देखें ना, कितने अफसोस की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान टीम 8वें नंबर के ऊपर। पाकिस्तान टीम आप देखें कि कहां पर खड़ी है, और अब तो फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होना। नहीं नहीं अब्बास भाई, मैं जो आपको बात कह रहा हूं, देखें हमारा क्रेडिट ये अच्छा है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी करा ली, हमारे ग्राउंड मुकम्मल हो गए यार। आज आपको पता है ग्राउंड की जो वीडियोस जा रही हैं, ना तो ग्राउंड सुखाने का इंतजाम है, वीआईपी बॉक्स 25,000 30,000 का जिसका टिकट है, उसकी छतें टपक रही हैं यार। अब्बास भाई ये कौन सा जोक है यार? पता है आपको, मैं माजरत के साथ इस तरह की चीज जो हमारे मीडिया ने दिखाई है, मुझे तकलीफ हुई। इसकी वजह यह है कि ये हुब्बुल वतनी नहीं थी, इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी। हमारे मीडिया ने दिखाई ना, इंडिया का मीडिया तो नहीं दिखाया था वो दिखाने के लिए कि छत टपक रही है। यार कुछ तो हुब्बुल वतनी का ख्याल करो यार। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसके बाद दिखाते ले जाके ये वीडियो देखें। चलती चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा दुनिया बोल रही है, हम पे लानत दे रही है कि ये क्या आपने ग्राउंड बनाए कि आपकी छतें वीआईपी बॉक्स की टपक रही हैं यार। और ये स्टैंड इसमें के ऊपर रूफ भी नहीं है, टिकट्स लोगों ने लिए हुए, रूफ ही नहीं था, बारिश हुई तो सबको बाहर भागना पड़ गया। यार फिर ग्राउंड लूप होल्स सुखाने, तो है ना सर, ये बात तो ना करें, लूप होल्स तो है। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ खबरें हमें भी पता होती हैं। लेकिन अब्बास भाई, हम पहले, सबसे पहले पाकिस्तान होता है, उसके बाद कोई चीज होती है ना। तो मैं किसी से डरता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरे मुल्क की बहुत इज्जत है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कई मेरे पास ऐसी खबरें थी कि जिससे पाकिस्तान की जग हसाई हो सकती थी, मैंने नहीं दी। इस वजह से नहीं दी कि इवेंट चल रहा था और यहां मेरे मुल्क का मामला था। यार ये जो कजाफी स्टेडियम की छत बह रही थी, ये क्या जरूरी था कि आप वो, ठीक है ग्राउंड सुखाने के इंतजाम नहीं थे, हम मान लेते हैं, चलो वहां बस पे। होकर भी नहीं था। अब गवास्कर साहब कह रहे हैं इंडियन टीम कैसे चली जाती, वहां पर तो देखो एक तमाशाई अंदर चला गया। ओ भाई, तमाशाई किस जगह पे नहीं गया? क्या ओवल में नहीं गया? क्या लॉर्ड्स में नहीं गया? क्या मेलबर्न में नहीं गया? कौन से ग्राउंड में नहीं गया? तुम शर्म दिला रहे हो हमें इस बात के ऊपर कि शर्म आनी चाहिए यार। मेरे ख्याल है कि शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। आपके वो रवि शास्त्री, वो कह रहे हैं शाहीन को शर्म आनी चाहिए कि उसको लेंथ नहीं है। अरे भाई तुम कौन हो शर्म दिलाने वाले यार? शर्म दिलाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए जो मजाक बना रहे हैं, सारे बैठ के, वसीम, वकार, फलाने ढिमकाने, इतने सारे बैठे हुए। वो भाई पाकिस्तान के तो है ना, एटलीस्ट वो भले मिजा कर रहे हैं, कॉमेडियन शो बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी पे बोलते हैं तो समझ में आता है। लेकिन वसीम अकरम ये बात कहे कि मोहम्मद शामी को शर्म आनी चाहिए, तो वहां से वो बोलेंगे अबे भाई तुम कौन हो? ये तो बताओ ना। मैं सिंपल सी बात ये कहता हूं, इस तरह विक्रांत गुप्ता भी हमारी टीम को लताड़ के गया है, यहाँ पे कह रहे मैंने कुछ भी नहीं किया, टीम को लताड़ के चला गया। नहीं उसने ये बात कही कि एक में इंटरव्यू में वो इंडिया में ही बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहा, ये रहा, लेकिन हमारा टाइम बहुत जाया हुआ। अब सुने, आप जरा हीरोइटिक मूव देखें। हमारा टाइम बहुत जाया हुआ क्योंकि हम स्टेडियम नहीं पहुंच पाते थे।
रास्ते में हमें लोग घेर लेते थे, रास्ते में और लोग वो हमारे लोग साथ। पता है, अच्छा अच्छा मैंने सुने, अब वो पता है क्या हुआ कि ये जो वीडियोस वहां पे बन रही थी ना, वो मैंने वहां पे लाहौर में एक दोस्त से फोन किया, मैंने कहा यार सुना बड़े लोग हैं, उसने कहा जी जितने वो यूट्यूबर्स ही है सारे, वो लोग नहीं थे, वो वीडियो बनाने वाले लोग थे, जो 20-25 जिसका मजमा था ना, अनारकली में भी आपने देखा होगा, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। उसको, उनको इस मुल्क में इज्जत दी जा रही है और वो ये बात कर रहे हैं यार कि हमारा टाइम बहुत जाया हो गया, वो लोग हमें घेर लेते थे। यार लोग तुमसे मोहब्बत जता रहे थे यार, लोग हमारे यहाँ क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं। वो वीडियोस किसी बनाने वाले ज्यादा थे, वीडियोस बनाने वाले ज्यादा थे। अच्छा चले नसीम भाई, असली किंग और हमारा किंग, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर दें। अब्बास भाई, मैं अपने किंग से ना, अपने किंग को बहुत देखना पड़ेगा। अब हमारा किंग जो है ना, वो आप इस वक्त बहुत मुश्किल में है। और मैं एक बात है कि मैं चाहता था कि उसको आराम मिले, उसको ड्रॉप करो, उसको ड्रॉप का पैगाम दो ताकि उसकी थोड़ी दिमाग की रगे खुले। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे लगता है ये सभी मिले हुए हैं, एक पूरा कुनबा बना हुआ है ये, चाहे कोई भी हो। और ये कुनबे के वो मेरे ख्याल है खिलाड़ी हैं कि जो बहुत ही करामत है। जैसे प्यादे होते हैं ना, प्यादे उसको इस्तेमाल करते हैं, जहां पे ले आके लेके चले गए, यहाँ पे बादशाह सलामत पीछे बैठे होते हैं, सुकून से बैठे होते हैं। जब बादशाह को चाल चलनी पड़ती है ना, तो बादशाह जब ही मुश्किल में आता है। अभी मेरे तक ख्याल तो में ना, बात करनी पड़ रही है, वो प्यादे ही काफी है। इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, इससे ये काम ले लो, उससे ये काम ले लो, बस। मेरे ख्याल में तो आकिब जावेद को खुद ही कह देना चाहिए था कि मैं, क्यों उनके हाथ जोड़ के घर भेजना चाहिए, यकीन माने। अब वो पता ही क्या, पहले सुनने में आ रहा था वो हेड कोच, देखें आप, यकीन माने, मनपसंद मीडिया से जो खबरें चलवाते हैं वो देखें आप। आकिब जावेद हेड कोच नहीं रहेंगे, इंटर हेड कोच नहीं रहेंगे, आकिब जावेद को आप जो है वो एकेडमी में भेज देंगे। यार सबसे बड़ा कल्प्रिट थी सिलेक्शन कमेटी जिसने ये टीम मुंतखब की थी, जिसमें ना सही बात, स्पिनर, तो यार उसके कन्वीनियर तो आकिब जावेद थे। उसके बाद टीम बुरा खेली तो उसमें जिम्मेदार कप्तान और कोच सबसे बड़े होते। आकिब जावेद दो जगह पे बड़े कल्प्रिट थे, दोनों दोनों जगह उनकी बच गई, दोनों जगह पे वो वैसे ही वहां पे खड़े हुए महसूस दिखाई दे रहे हैं। रिजवान साहब, हम कह रहे थे कि भाई रिजवान साहब, अब आप रिजवान साहब को थोड़ा सा आराम दे दो, जरूरी दिखाई देता है। क्योंकि वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है और कैसे होता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। अब आप शादाब खान को आउट ऑफ द बॉक्स उठा के वाइस कैप्टन आपने T20 टीम का लगा दिया। शादाब की थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, रिजवान यहां से चेंज होगा और शादाब इस टीम का कप्तान लग जाएगा। और उसके बाद पता चलेगा, देखिए ये तो अच्छा डिसीजन है कि T20 और ODI के कप्तान अलग ही होने चाहिए। दोनों फॉर्मेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, और टेस्ट का भी अलग। ODI और टेस्ट का तो चलो एक कप्तान हो सकता है, लेकिन T20 फॉर्मेट को आपने बिल्कुल अलग रखना है। अब एग्जैक्टली। T20 फॉर्मेट में हमने कई नए प्लेयर्स देखे और बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि इसमें ना बाबर है ना रिजवान है। मेरे ख्याल है ये काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो दोनों T20 फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं थे। हमारी क्रिकेट का जो इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और जो आपने सवाल किया था कि विराट कोहली और बाबर आजम, तो बस मैं बाबर आजम के लिए दुआ करूंगा, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मुल्क का है, वो पाकिस्तान का है। अल्लाह करे कि जैसा वो पहले खेलता था वैसे खेले, और कोहली द रियल किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और इंशाल्लाह मेरी दुआएं, अल्लाह करे मेरे बाबर भी ऐसा बने। बस ख्वाब ही रहेगा आपका नसीम भाई, ये है वे अभी तक फर्जी बातें, ये भी वही बातें आप कर रहे हो प्लास्टिक वाली, वो नहीं आर्टिफिशियल बातें होती हैं, आप वही कर रहे। बाबर इज नो मोर यार, खुदा का वास्ता है, आप बस कर दे आप अब्बास भी ऐसे भाई, कमाल के मुनाफिक हैं, वैसे कमाल के। मैं भी आऊं और आप भी हैं, ICC के इवेंट में जाके बाबर फ्लॉप होगा, बाकी जगहों पे रन करेगा। हाँ जी, PSL में अभी बड़े रन करेगा, देख PSL में लीजिए, बहुत रन करेगा, हाँ मैं PSL में बता रहा हूँ, बहुत रन। हर जगह पे रन करेगा सिवाय ICC के इवेंट के। बस समझ रहे हैं नसीम भाई, हम। नसीम भाई थैंक यू, अल्लाह जीते हाफिज। रहे, लव यू, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।